तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस आ चुका है, आप सभी लोगों को पता है। और सी टेट का एग्जाम आज हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी शुरू करते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में रीजनिंग के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सुपर टेट में लगभग 5 नंबर के प्रश्न रीजनिंग से आते हैं। यूपी टेट में भी 4 से 5 नंबर के रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। और मैथ और रीजनिंग दोनों में ही सभी लोग फंसते हैं, खास तौर पे जो हमारी गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, क्योंकि 10th में और इंटर में गृह विज्ञान या मैथ ना होने की वजह से मैथ समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपसे ये वादा है कि आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल आपको जीरो से आपको कुछ भी नहीं आता है तभी आपको मैथ समझ में आने लग जाएगी। आप लोग एक घड़ी देख रहे होंगे बोर्ड पे, इस घड़ी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास रहेगी और पहली क्लास में हम लोग घड़ी को विस्तार से देखेंगे कि यहां से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने लिख रखा है, घड़ी में 1 मिनट कितना, 1 मिनट कितने डिग्री कोण के बराबर होता है। आपको क्या बताना है कि घड़ी में 1 मिनट है कितने डिग्री कोण के बराबर होता है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये मिनट में डिग्री कहां से निकलेगा भैया। कोई बात नहीं, आज से ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आप घड़ी को देखेंगे, जो मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई, घड़ी 12 बजे है, कोई भी मिनट की सुई या घंटे की सुई जब अपना समय पूरा करेगी तो कितना, 1 चक्कर लगाएगी। 1 चक्कर लगाएगी 12 से तो 12 पे आएगी। तो कितने डिग्री का ये कोण बन जा रहा है टोटल, आप सभी लोगों को पता है 360 डिग्री का कोण बनेगा। और इस दौरान जो हमारी मिनट वाली सुई है ये कितने मिनट चलेगी, ये 60 मिनट चलेगी। आप इसको लिखना चाहें तो प्रॉपर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं शॉर्टकट में बहुत अच्छी तरीके से कि जब 360 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 अपॉन 60, 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 बार में 36 कटेगा। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण निकल के आया आपका, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण निकल करके आया। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए 12:15 में मिनट वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको पता हो चुका है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है। अब आप इन घड़ियों को देखेंगे, यहां पे छोटे छोटे 4 खाने आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, सबके बीच में 4 खाने हैं। तो 5 मिनट के लिए कितना डिग्री कोण हो जाएगा, 30 डिग्री कोण हो जाएगा। 5 मिनट में कितने डिग्री कोण होगा, 30 डिग्री। 10 मिनट में कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री। जब हम 15 पे पहुंचेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12:15 का समय हो जाएगा। यहां से एक दूसरा प्रश्न बनता है, चलिए मैं उसको नोट करता हूं और उस प्रश्न को मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी में फटाफट। ये दूसरा प्रश्न है, एक घड़ी में सुबह 10 बजे का समय हो रहा है। कितने बजे का हो रहा है, 10 बजे का समय हो रहा है। यदि घंटे की सुई को घड़ी की दिशा में 120 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी में क्या समय होगा। आप सभी लोग प्रश्न को फटाफट नोट कर लीजिए और आंसर अपने आप बताइए फटाफट। 1 मिनट के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। एक बार दोबारा से प्रश्न को मैं बोल रहा हूं, आप लोग फिर से सुन लीजिए। एक घड़ी में सुबह 10 बजे का समय हो रहा है। यदि घंटे की सुई को घड़ी की दिशा में 120 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी क्या समय दिखाएगी। कितने बजे का समय हो रहा है, देखिए आप, 10 बजे का समय हो रहा है ना। कितने बजे का, 10 बजे का समय हो रहा है। अब घुमाना किस सुई को है, घंटे की सुई को। किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। अब कहोगे घड़ी की दिशा कौन सी होती है, तो जिस दिशा में घड़ी चलती है। घड़ी कैसे चलेगी, 1 2 3, घड़ी इस शेप में चलेगी तो ये होगी घड़ी की दिशा। अगर पूछ लिया जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा में तो फिर उल्टा चलेगा, 12 11 10 9 8।
अभी कैसे चलेगी, 1 2 3, ये घड़ी की दिशा हो गई। अब कौन सी सुई चल रही है, घंटे की सुई को घड़ी की दिशा में कितना डिग्री घुमाया जा रहा है, 120 डिग्री घुमाया जा रहा है। समय कितना है, अभी 10 बजे का समय हो रहा है। चलिए अब देखते हैं, आप सभी लोगों को पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। 5 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। 10 पे जब पहुंचेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। 15 पे पहुंचेंगे 90 डिग्री। 4 पे पहुंचेंगे जब तो कितना बनेगा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। और आपको घुमाना कौन सी सुई है, घंटे की सुई घुमानी है। तो घंटे की सुई अभी कहां पे होगी, 10 पे है। कितने पे है, 10 पे है। अब इसको आप घुमाइए, 11 पे 30 मिनट, 12 पे 60 मिनट, 1 पे 90 मिनट, 2 पे कितना हो जाएगा, 120। तो 120 डिग्री घूम गया ये, तो कहां पे पहुंचेगा, क्या समय हो जाएगा, दोपहर के 2 बजे का समय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोपहर का 2 बजे का समय हो जाएगा। अगर ये मिनट वाली सुई को घुमा रहा होता तब क्या होता, मान लीजिए इसी प्रश्न में होता है, यदि घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं, यदि घड़ी के मिनट वाली सुई को 150 डिग्री या 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा दिया जाए तो घड़ी क्या समय दिखाएगी। अब आप देखिए कितने बजे का समय है, 10 बजे का ही मान लीजिए। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 12 पे होगी। हम इसको घुमाएंगे कितना, 180 डिग्री आप मान लीजिए। 1 पे जब पहुंचेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 30, 60, 90, 120, 150, 180। जब हम 6 पे पहुंचेंगे तो कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। समय क्या हो जाएगा तब, 10:30 बजे का समय हो जाएगा। हम जब घंटे वाली सुई को घुमा रहे तो क्या समय हो जाएगा, 2 बजे का समय हो जाएगा। अब अगला प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि यदि घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हो, यदि घड़ी की घंटे वाली सुई को घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में 40 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी घुमा दिया जाए तो क्या टाइम दिखाएगा। इस प्रश्न को चलिए मैं टाइप करता हूं, एक ऐसा प्रश्न, इस टाइप का एक प्रश्न और टाइप करता हूं, उसको देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक घड़ी में सुबह 10 बजे का समय हो रहा है, यदि मिनट वाली सुई को घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमा दिया जाए, 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी क्या समय दिखाएगी, घड़ी में क्या बज रहा होगा, घड़ी में क्या टाइम हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए, फटाफट आप लोग करके दिखाइए। इसमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को देखिए और आप समझ जाएंगे कितना टाइम हो रहा है। 10 बजे का टाइम हो रहा है। मिनट वाली सुई कहां पे होगी, 12 पे होगी। अब किधर घुमाना है, विपरीत दिशा में, कितना, 90 डिग्री। चलिए विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करिए। 11 पे आएगी तो कितना डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री। 10 पे आएगी तो कितना हो जाएगा, 60। 9 पे पहुंचेगी तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही प्रश्न कह रहा है, समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 9:45। क्या समय हो जाएगा, 9:45 समय दिखाएगी घड़ी। सही आंसर है ना आपका। कोई दिक्कत हुई इस प्रश्न में, 10 सेकेंड से ज्यादा का समय लगा क्या इस प्रश्न में। आप लोग बने रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। चैनल को फटाफट आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और प्रश्नों के लिए। इसी से और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। अब अगर आप मान लीजिए कि घड़ी में जो मिनट वाली सुई है इसको कितना घुमा दें, 720 डिग्री घुमा दें। कितना घुमा दें, 720 डिग्री घुमा दें विपरीत दिशा में, तब क्या समय दिखाएगी घड़ी, बताइए भाई। ये प्रश्न आप सभी के लिए है। एक घड़ी में सुबह 10 बजे का समय हो रहा है, यदि मिनट वाली सुई को घड़ी की विपरीत दिशा में 720 डिग्री घुमा दिया जाए तो घड़ी क्या समय दिखाएगी। चलिए अब मैं बताता हूं, आप सभी लोगों ने आंसर इसका सोच लिया होगा अपने अपने दिमाग में। जिनका सही होगा वो कमेंट करके बताएंगे, जिनका गलत होगा कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा से देखेंगे। पहला चक्कर, 12 से जब घड़ी स्टार्ट करेगी विपरीत दिशा में
तो यहां से घूम करके पूरा आएगी 12 पे पहुंचेगी तो कितना डिग्री बनेगा, 720 डिग्री बने, 360 डिग्री बनेगा। देखिए कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। प्लस कर दीजिए, कितने डिग्री घूम रही है, 720 डिग्री घूम रही है। दोबारा से देखेंगे, दोबारा से फिर एक चक्कर लगाएगी तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब आप देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 डिग्री बन जाएगा। अब समय क्या हो जाएगा, ये बात है। जब पहला राउंड घूमी तो 10 से समय कहाँ गया, 9 बज गए थे। दूसरी बार जब घूमेंगे तो क्या समय हो जाएगा, 8 बजे का समय हो जाएगा। अब क्या दिखाएगा, क्या समय हो जाएगा भैया, क्योंकि मिनट वाली सुई जब एक बार घूमेगी 360 डिग्री तो 60 मिनट कम होगा तो 10 से 9 आ जाएगा। दूसरी बार जब 60 मिनट कम होगा तो 8 पे आ जाएगा। अब घड़ी जो समय दिखाएगी कितना दिखाएगी, 8 बजे का समय दिखाएगी। कितने का भैया, 8 बजे का समय दिखाएगी। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यूपी टेट और सुपर टेट में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सीडीपी, ईवीएस जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका 0 टू फिनिश के लिए हम लोग जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अभी डीएलएड पास आउट जो बच्चे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट, जिसका जुलाई में पेपर होना है यूपी टेट का, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे कल, तब तक आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। बने रहिए कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ।